हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। जो हमने पहले भी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, जो कि BPCS 184 का है। ये 50 मार्क्स का पेपर होता है। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं जो कि 10-10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर में मैंने ये क्वेश्चन आंसर करा रखा है, एक बार और करा दिया था। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपको देखना है इसके बाद देख लेना। ठीक है। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करा रखे हैं, इसमें शायद कम क्वेश्चन है, उतने नहीं है जितने उसमें थे। उसमें आपको ज़्यादा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छे तरीका मिलेगा आंसर लिखने का। सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ये वाला क्वेश्चन। ये जो कराने वाला हूँ मैं पोर्शन, ये वाला ये ज़्यादा टफ है उसके मुकाबले। ठीक है। ये जून का 2022 का क्वेश्चन पेपर है। अभी जून 2023 वाला क्वेश्चन अभी आए थे, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है। प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उनको सॉल्व करके करना स्टार्ट कर दो, अगर आपका पेपर नज़दीक है तो मेरी एडवाइस आपको होगी ये। तो पहला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के किन्हीं 3 दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। पहले तो मैंने बताया संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसको खबर नहीं होती। ठीक है। जो भी आसपास हो रहा है उसको नहीं पता क्या हो रहा है, और धीरे धीरे करके समझता है ना, संकेत करता है। कोई चीज़ उसको दिखती है, चमकीली सी चमकती हुई चीज़ दिखती है तो उस पर संकेत करता है, उसको छूने की कोशिश करता है। तो बच्चे शुरुआत में ये करते हैं। ठीक है। फिर कुछ साल बाद, यानी कि जब वो 2 साल के होते हैं, 2 साल के 0 से 2 साल के वर्ष में होते हैं, तो वो बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। हल्की फुल्की मम्मी पापा, मामा मामी, है ना, दादी, इस तरीके के शब्द यूज़ करते हैं। वो बात करने की कोशिश करते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके सीखते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, है ना, समाज से कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं इसको हम। ठीक है। यानी कि नंबर वाइज नंबर, यानी कि साल दर साल वो चीज़ें जो है बच्चा अपने अंदर अडॉप्ट करता है, वो चीज़ों को सीखता है ना। उसके बाद आता है दृष्टिकोण के बारे में, है ना। 3 दृष्टिकोण बताने हैं हमको, तो मैंने 3 लिख रखे हैं। तीनों के तीनों आपको समझने हैं सही तरीके से। तो पहला दृष्टिकोण है जिंग पियाजे का दृष्टिकोण। ठीक है। या दृष्टिकोण समझ लो, सिद्धांत कह लो, प्रिंसिपल कह लो, जो भी है एक ही बात है। कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके के सवाल करता है दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण आपको समझना चाहिए कि ये सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। तो वो क्या कहते हैं, जिंग पियाजे ये कह रहे हैं कि 0 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चा जो होता है वो समाज से संबंध बनाने का काम करता है ना। जब वो सॉरी सॉरी पैदा होएगा, तो ना, जब वो पैदा हुआ है तो धीरे धीरे करके वो जो है घुले मिलेगा लोगों से, अपने घर के परिवार से। 6 महीने में वो थोड़ा और बड़ा होगा, है ना। भाषा का प्रयोग करेगा, लोगों से संबंध बनाएगा, देखेगा कि मेरे घर में कौन कौन लोग हैं, मम्मी पापा दादा दादी। ठीक है। अपने जो आसपास के पड़ोसी हैं उनको भी देखता है ना। उसके बाद वो बड़ा होता है, 2 से 7 साल के वर्ष में जब वो उसकी एज होती है, तो वो क्या करता है, भाषा का उपयोग करना स्टार्ट करता है। ठीक है। और अपना समस्या बताने की कोशिश करता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे पॉटी आ रही है, मुझे खाना खाना है, मुझे दर्द हो रहा है। तो इस तरीके से। ठीक है। तो ये जिंग प्याजे इसको इस स्टेट में बांटते हैं कि 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12, फिर 12 से प्रौढ़ अवस्था। ठीक है। सबसे बड़ी अवस्था प्रौढ़ अवस्था, यानी कि 12 के बाद जो उसकी एज होगी, यानी कि जो उसकी समझ होगी वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा, है ना। तो वो उसी हिसाब से इसको हमें देखना है ना। व्यवहार या विकास एक ही बात है, मैंने लिख रखा है, ये पैराग्राफ बना रखा। अगर आप ऐसे भी बना के लिखोगे तो नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है। बाय गोत्साई दूसरे हमारे सिद्धांतकार हैं जो बताते हैं दृष्टिकोण इनका। ये कहते हैं कि अगर बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी संगति पे बहुत ज़्यादा मतलब कि चीज़ें निर्भर करती है। अगर उसकी संगति अच्छी होगी तो वो अच्छा बनेगा, अगर उसकी संगति ख़राब होगी तो वो ख़राब बनेगा। देखो, 12 साल की जो एज होती है ना बच्चे की, वो प्रौढ़ अवस्था होती है ना। उसमें वो जो बच्चा होता है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। वो चिड़चिड़ा भी होता है, वो बाहर घूमने की कोशिश करता है, अपने दोस्तों के साथ रहना उसको ज़्यादा पसंद होता है। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो आपको शायद पता होगा, अपनी बार जब हम खुद छोटे बच्चे होते हैं तो हमें नहीं पता होता, है ना। अगर आप अब भी सोचोगे कि मैं बचपन में कैसा था 12 साल की उम्र में, तो आप शायद ना लगा पाओ अंदाज़ा। पर अभी आप अपने आसपास में देखोगे बच्चों को, तो वो उनकी संगति अगर अच्छी है तो वो अच्छे बन सकते हैं, अगर उनकी संगति ख़राब है तो वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है। उसी हिसाब से फिर उसके बाद आता है ब्रूनर का नंबर। ये कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें जानने की इच्छा बढ़ती है, चीज़ों को सीखना, संकेतों का प्रयोग करना, भाषा का ज्ञान। तो सबके अलग अलग दृष्टिकोण है। ठीक है। चीज़ें एक ही हैं पर लोग ये जो है घुमा फिरा के उस चीज़ को बोल रहे हैं। अगला आता है हमारा पर्सन नंबर 2, जीवन
पर्यटन विकास का अर्थ बताइए, जीवन पर्यटन विकास के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो अर्थ पूछा है पहले तो जीवन पर्यटन का। देखो, जीवन पर्यटन मतलब होता है जब बच्चा जन्म के बाद शिशु बनता है, उसके बाद बच्चा होता है, फिर किशोर होता है, फिर जवान होता है। ठीक है, अभी जो आप जिस स्टेज में हो आप जवान हो गए, है ना, 24-25 साल की उम्र होगी आपकी, या उससे शायद थोड़ी बहुत कम होगी, आगे पीछे वही। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले बच्चों की उम्र इतनी होती है, 19-20 से ऊपर ही होगी आपकी उम्र, है ना, तो आप जवान हो अभी। ठीक है, किशोर अवस्था जब हम 12 साल से थोड़े से ऊपर होते हैं, है ना, तो वो किशोर अवस्था होती है। हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो मैंने बताया था पहले भी आपको। तो वो इसमें पूछ रहा है सिद्धांतों के बारे में, जो इसका जो सिद्धांत है विकास कैसे होता है बच्चों का, उसके बारे में। ठीक है, उसमें जो सिद्धांत की यूज़ किए जाते हैं, जो दृष्टिकोण है उसके बारे में। तो ये साइड में लिखा हुआ है, और एक और साइड में बदलाव आना, इसके बारे में लिखा है। जैसे मानसिकता में बदलाव आता है, अंग जो होते हैं बच्चों के उसमें बदलाव आते हैं, है ना, और शिक्षा सीखता है बच्चा, समझदारी आना, शिक्षा, भाषा, कौशल, ये सब चीज़ें उसमें पैदा होती है। थोड़ा बहुत और लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे आता है एक और सवाल जो है बच्चों और किशोरों में व्यवहारात्मक समस्याओं के लिए सामर्थ्य आधारित परामर्श को हस्तक्षेप के रूप में चर्चा कीजिए। अब बच्चे और किशोर आप जो बच्चे होते हैं और जो छोटे होते हैं, छोटे बच्चे मतलब इस सारणी को देखो, 7 से 12 वर्ष की जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, वो बच्चे होते हैं। ठीक है, वर्ष की जो उम्र होती है वो बच्चे होते हैं, उससे ऊपर वाले जो होते हैं वो किशोर होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है व्यवहारात्मक समस्याएं क्या होती है उनमें, यानी कि बिहेवियर जो उनका चेंज होता है उनमें दिक्कत क्या समस्याएं होती है। तो चिड़चिड़ापन होता है उनमें, मैंने बताया था जो 12 साल से बच्चा अगर ऊपर हो गया है तो उसके अंदर चेंजेस होंगे, कुछ चिड़चिड़ापन आएगा, मन जो उसका उदास रह सकता है ना, गाली गलौज कर सकता है घर में, है ना, विरोध करता है कई चीज़ों का, जो सही होती है उनका भी करता है, जो गलत होती है उनका भी करता है। उनको वो जो बच्चे होते हैं 12 साल की उम्र से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या दिक्कत है कि उनको ना स्वतंत्रता चाहिए, उनको ना इंडिपेंडेंसी चाहिए, उनको बस बाहर घूमने से मतलब है, और घर में क्या चल रहा है उनसे उन चीज़ को मतलब नहीं होता, क्योंकि उनका एक मतलब कि ये प्रोसेस का एक हिस्सा है, सब भी बच्चों में होता है। पर जो संभल गया वो सही संगति में, जो सही नहीं संभला वो गलत संगति में। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है और आपके पेरेंट्स पे कि वो किस हिसाब से अपने बच्चों को लेके चलेंगे। परामर्श यानी कि एक तरीके से मेंटोर एडवाइस लेना। ठीक है, ये क्या परामर्श कौन लेता है? परामर्श लेता है जो आपके एक तरीके से चिकित्सक होते हैं। स्कूलों में हम विद्यालय मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, जो विद्यालय में जो चिकित्सक होते हैं जो बैठते हैं वो परामर्श लेते हैं उस बच्चे के बारे में। ठीक है, कि उसकी बैकग्राउंड क्या था, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई है, उनके पेरेंट्स को देखता है कि वो पेरेंट्स कैसे हैं, क्योंकि सभी चीज़ पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, ठीक है, अगर वो उसको अच्छे संस्कार देते हैं तो बच्चा भी डेफिनेटली अच्छा होगा, उसका अच्छा पालन पोषण करते हैं, उसको मतलब कि अच्छी चीज़ें बताते हैं तो वो सही होगा। अगर गलत है पेरेंट्स ही गलत है तो बच्चा भी क्या करेगा बेचारा। ठीक है, उसकी भी संगति ख़राब होगी। तो ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा भारत में चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में। तो ये तो आप सीधे सीधे लिखा हुआ है, पढ़ लेना और समझ लेना। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।